तो फ्रेंड्स एमपीसीएचओ के काफ़ी इसमें यहाँ पे ऐसे यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं। जब ये कैंडिडेट्स अपने यहाँ पे चॉइस फिलिंग यहाँ पे कर रहे हैं तो एक कॉमन प्रॉब्लम, एक कॉमन तरीके की समस्या कैंडिडेट को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रही है। उनकी यहाँ पे चॉइस फिलिंग यहाँ पे नहीं हो पा रही और इस तरीके से जो है उनके यहाँ पे मैसेज भी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है जिसमें लिखा है एप्लीकेशन नंबर इज़ नॉट करेक्ट और चॉइस फिलिंग डेट या फिर चॉइस फिलिंग इज़ ओवर फॉर दिस पोस्ट। तो दोस्तों ऐसा लिखा है कि चॉइस फिलिंग की डेट यहाँ पे निकल चुकी है और या फिर एप्लीकेशन नंबर जो है गलत है। ठीक है, इस तरीके का मैसेज यहाँ पे कैंडिडेट को यहाँ पे स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। तो इसका दोस्तों यहाँ पे क्या मतलब है और ये क्यों आ रहा है और क्या आप लोगों की चॉइस फिलिंग हो पाएगी या नहीं, तो सभी चीज़ें डिटेल में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और सबसे पहले आपको इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना है। और देखिए आगे आप लोगों की लिस्ट आने वाली है, आप लोगों की अलॉटमेंट की लिस्ट जारी होंगी। इसके बाद जो है आप लोगों की डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की लिस्ट आपकी जारी होगी। इसके बाद आपकी पोस्टिंग की लिस्ट भी आप लोगों की जारी होंगी। तो कोई भी अपडेट्स आपसे आगे यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए। पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक करें। एमपीसीएचओ हर इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आगे भी पाते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने अपडेट को, बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन की ओर। देखिए ये जो मैसेज यहाँ पे जो कैंडिडेट ने मुझे भेजा, देखिए सबसे पहले तो ये कैंडिडेट ने मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किया था। उस समय मैं थोड़ा बिजी था क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स के हमको यहाँ पे उनका यूज़र नेम और पासवर्ड को फाइंड आउट करना था। तो मैंने बोला था कि फ्री टाइम में मैं ओपन करके चेक करके देखूंगा कि इस तरीके के मैसेज यहाँ पे क्यों आ रहे हैं। और ये एक कैंडिडेट नहीं थी, काफ़ी कैंडिडेट्स ने मुझे स्क्रीनशॉट यहाँ पे सेंड किए कि इस तरीके से यहाँ पे जो है डिटेल यहाँ पे आ रही है। सभी जानकारी फिल कर रहे हैं, एप्लीकेशन नंबर, एग्ज़ाम का नाम, पोस्ट का नाम, एप्लीकेशन नंबर। तो ये सभी चीज़ें फिल करने के बावजूद, गेट डिटेल्स डालने के बावजूद भी इस तरीके से मैसेज जो है स्क्रीन पर यहाँ पे आ रहा है और चॉइस फिलिंग यहाँ पे नहीं हो पा रही। और कैंडिडेट्स यहाँ पे ऐसा भी बोल रहे थे कि उनके दोस्त, ठीक है, उनके कोई दोस्त होंगे, आप लोगों के फ्रेंड्स लोगों की चॉइस फिलिंग हो गई होगी लेकिन आपकी नहीं हो पा रही। तो ऐसे भी काफ़ी कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि मेरे फ्रेंड की तो हो गई लेकिन मेरी क्यों नहीं हो रही है। तो इस तरीके के सवाल भी कैंडिडेट्स द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो देखिए सिंपल सी भाषा में आप सभी को यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, इस तरीके का मैसेज उन्हीं कैंडिडेट्स को यहाँ पे आ रहा है जिनके जो नाम है, जिनके जो नेम है कॉमन मेरिट लिस्ट में नहीं है। कॉमन मेरिट लिस्ट में यदि आपका नाम नहीं है तो आप लोगों को डिटेल डालने पर यही वाला मैसेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कॉमन मेरिट लिस्ट में उन्हीं कैंडिडेट्स के नाम हैं, ठीक है, जो सीसीएच की पोस्ट के लिए अप्लाई किए हुए हैं। ठीक है, सीसीएच की पोस्ट के लिए अप्लाई किए हुए हैं, सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के नाम शामिल हैं। और सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के नाम शामिल हैं जो कम से कम 40 अंक यहाँ पे लेकर आए हैं, कम से कम 40। ठीक है, अभी मैं सीएचओ वाली पोस्ट वाले कैंडिडेट्स के बारे में बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, इस तरीके का मैसेज यदि आप लोगों को आ रहा है, एप्लीकेशन नंबर इज़ नॉट करेक्ट, चॉइस फिलिंग डेट, ठीक है, इस तरीके से ओवर हो चुकी है, तो इस तरीके से मैसेज यदि आप लोगों को यहाँ पे आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि आपका जो नाम है कॉमन मेरिट लिस्ट में नहीं है। अब देखिए काफ़ी कैंडिडेट्स ये भी बोलते हैं भाई कॉमन मेरिट लिस्ट में तो मेरा नाम है। तो जब मैंने उनसे पूछा तो दिखाइए कहाँ है आपका नाम, तो देखिए उन्होंने बोला नाम तो है, नाम तो है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन नंबर जो है सेम यहाँ पे नहीं है। तो देखिए एक ही नाम से बहुत सारे फॉर्म यहाँ पे फिलअप होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो नाम आप ही का होगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको यहाँ पे समझना ही होगा और इसमें यहाँ पे कोई मिस्टेक भी नहीं होती। और यहाँ पे जो है ये सभी चीज़ें कंप्यूटराइज्ड यहाँ पे लिस्ट यहाँ पे बनती है, आपको मालूम भी है। ठीक है, 40 नंबर उन्होंने सेट कर दिए होंगे, इतने नंबर जो कैंडिडेट लेकर आए हैं उनके नाम लिस्ट में छप गए होंगे, उनको कुछ भी करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होगी। आपको लग रहा होगा कि किसी ने एप्लीकेशन नंबर गलत डाल दिया है, तो आपका नाम तो है लेकिन एप्लीकेशन नंबर गलत है, तो कोई बात नहीं, तो मैं अपनी चॉइस फिलिंग कर देता हूँ। तो ऐसा यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, नाम के साथ एप्लीकेशन नंबर दोनों मैच खाने चाहिए और ये आपकी सीसीएच की जो कॉमन मेरिट लिस्ट आई है उसमें आपका नाम होना चाहिए। तो एक बात तो आपको ये समझ में आ गई होगी कि कॉमन मेरिट लिस्ट में नाम होना आपका ज़रूरी है। ठीक है,
नाम होगा और आपके साथ ही साथ उसके सामने लिखा रहता है एप्लीकेशन नंबर। तो ये भी बिल्कुल सही आपका यहाँ पे होना चाहिए, तभी जो है आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे। और आपको बताना चाहता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पे ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि कम नंबरों वाले की चॉइस फिलिंग नहीं हो रही है, यानी कि 45 वालों की चॉइस फिलिंग नहीं हो रही है। ठीक है, काफ़ी कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि 48 वालों की भी चॉइस फिलिंग यहाँ पे नहीं हो रही। तो आप सभी को यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, मैंने 40 नंबर वाले कैंडिडेट की भी चॉइस फिलिंग की रसीद यहाँ पे देखिए, 40 नंबर थे उसके। ठीक है, 40 मार्क्स थे उस कैंडिडेट के, 40 समथिंग थे, 40.6 या फिर 40.2 या 40.3, तो इतना मुझे याद नहीं है, लेकिन 40 नंबर उसके थे और उसकी भी चॉइस फिलिंग यहाँ पे हुई है। लास्ट के कैंडिडेट में ही वो शामिल था। ठीक है, लास्ट के कुछ यहाँ पे कैंडिडेट्स थे, उन्हीं में वो शामिल था, तो उसकी भी चॉइस फिलिंग यहाँ पे हुई है। तो जब 40 वाले की हुई है तो 45 वाले की भी यहाँ पे हुई होगी, 48 वाले की भी हुई होगी। तो कॉमन मेरिट लिस्ट में नाम होना आप लोगों का यहाँ पे ज़रूरी है, इस चीज़ को आपको यहाँ पे समझना है। और नाम के साथ जो है, नाम तो सही होना ही चाहिए, साथ ही साथ आपका एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, ये भी बिल्कुल आपका सही आपका यहाँ पे होना चाहिए। और ये दोनों चीज़ें आपके एप्लीकेशन फॉर्म और आपके एडमिट कार्ड पे दर्ज हैं, दोनों मैच करना चाहिए आपकी कॉमन मेरिट लिस्ट में, तभी आप लोग जो है अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे। अब बात करते हैं इन कैंडिडेट की। तो इन कैंडिडेट ने जब मुझे अपना यहाँ पे स्क्रीनशॉट भेजा था, तब मुझे नहीं पता था कि ये CHO वाली पोस्ट वाली कैंडिडेट हैं। ठीक है, तब मुझे नहीं पता था। जब मैंने इनका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करके देखा, इनकी डिटेल डाल के, तब मालूम चला कि ये CHO वाली पोस्ट वाली यहाँ पे कैंडिडेट थी। तो CHO वाली पोस्ट की जो कैंडिडेट्स हैं या फिर और भी यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं, तो आप लोग यहाँ पे CHO की पोस्ट से अप्लाई किए, तो ना तो अभी आप लोगों की कॉमन मेरिट लिस्ट आई, और कॉमन मेरिट लिस्ट नहीं आई तो अभी चॉइस फिलिंग भी आप लोगों की यहाँ पे नहीं हो रही। तो वेट करना है जो CHO वाली पोस्ट से कैंडिडेट अप्लाई किए हुए हैं। काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पे दोस्तों ऐसे भी हैं जिनको यही नहीं मालूम कि उन्होंने CCH की पोस्ट से अप्लाई किया है या फिर CHO की पोस्ट से अप्लाई किया है। दो तरीके की पोस्ट थी, मैंने आपको बताया था, दोनों की क्वालिफिकेशन भी अलग अलग थी, दोनों की योग्यता अलग अलग थी। तो मैं पूछता हूँ भाई, ठीक है, कोई दिक्कत देने वाली बात नहीं है, आपने किस पोस्ट से अप्लाई किया है, CCS से या फिर CHO से? तो मोस्टली कैंडिडेट्स यहाँ पे बोलते हैं कि सर मैं आपको अपना एडमिट कार्ड भेजता हूँ या फिर एडमिट कार्ड भेजती हूँ, या फिर मैं आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजता हूँ या अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजती हूँ, आप चेक करके बताइए कि मैंने कौन सी पोस्ट से अप्लाई किया है। तो भाई देखिए, यदि आप लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, ठीक है, MP CHO की एक ऑफिसर लेवल की जॉब आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो एटलीस्ट ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप CCH की पोस्ट से अप्लाई किए हैं या फिर CHO की पोस्ट से अप्लाई किए, और सभी चीज़ें आपके एप्लीकेशन फॉर्म में, एडमिट कार्ड में आपके लिखी है। तो इसमें किसी से पूछने में आपको यहाँ पे जो है कोई इसमें आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। सभी चीज़ें, इतना तो जो है आप लोग यहाँ पे पढ़े लिखें, BSc GNM पोस्ट बेसिक BMS ये आप लोग यहाँ पे करके आप लोग यहाँ पे आए हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान आपको यहाँ पे रखना चाहिए। आप लोग यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं में, गवर्नमेंट सर्विसेज में आगे बढ़ेंगे कभी ना कभी आगे, या फिर इसी बार। ठीक है, तो ये चीज़ों का आपको यहाँ पे पहले से ध्यान होना चाहिए, किस पोस्ट से अप्लाई किया है, कौन सा रिक्रूटमेंट है, ठीक है, इसका रिज़ल्ट कब आया, कौन कौन सी लिस्ट आई, कौन कौन से नोटिस आए, ये सब चीज़ें आप लोगों को जो है आना चाहिए। तो आप सभी लोग यहाँ पे चेक कर लेना, चाहे अपना एप्लीकेशन फॉर्म में, चाहे आप लोग अपने एडमिट कार्ड में, कि आपने CCS से अप्लाई किया है या फिर आप लोगों ने CHO से अप्लाई किया है। यदि CHO से अप्लाई नहीं किया है, CCS से अप्लाई किया है, और CCS से अप्लाई करने के बाद आपके अंक 40 नंबर हैं या फिर 40 से ज़्यादा हैं, ठीक है, और लिस्ट में आप लोगों का नाम है, तो चॉइस फिलिंग आप लोगों की बिल्कुल यहाँ पे ज़रूर होगी। इस तरीके का कोई भी मैसेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे समझ लेनी है। ये जानकारी मैंने खुद यहाँ पे चेक करके देखी, और एक कैंडिडेट की नहीं, काफ़ी कैंडिडेट्स की देखी जिन्होंने मुझे ये डिटेल इस मैसेज के साथ स्क्रीनशॉट यहाँ पे भेजा है। और काफ़ी कैंडिडेट्स के पेमेंट में, ठीक है, पेमेंट में आपको मालूम है कि इसमें करीब करीब 59 रुपीज़ का पेमेंट हो रहा है, करीब करीब कह सकते हैं 60 रुपये का इसमें पेमेंट हो रहा है आपकी चॉइस फिलिंग हो जाने के बाद। तो चॉइस फिलिंग हो जाने के बाद जो है कभी कभी क्या होता है कि रसीद आपको इमीडिएटली देखने को नहीं मिलती है, तो थोड़ा इंतज़ार करिए। यदि पेमेंट सक्सेस हुआ है, ठीक है, पेमेंट सक्सेसफुली आप लोगों का हुआ है,
तो रसीद आपको ज़रूर मिलेगी। दोबारा से आपको पेमेंट नहीं करना है कि रसीद नहीं मिल रही है तो एक बार मैं फिर से पेमेंट कर दूं, 2 बार पेमेंट कट जाएंगे, ठीक है। पहला वाला भी हो जाएगा, दूसरा वाला भी हो जाएगा। हालांकि पैसे इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन पैसे हैं तो हैं, ठीक है। पैसे बेफालतू में खर्च यहाँ पे क्यों हो। तो रसीद थोड़े समय बाद डाउनलोड भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और चॉइस फिलिंग की जो प्रोसेस है 29 जुलाई तक है, ठीक है। ये CCH वाले कैंडिडेट्स के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ CCH की जानकारी आई है। तो 29 जुलाई तक है, तो इस डेट तक आपको अपनी चॉइस फिलिंग पूरी कंप्लीट कर लेनी है। और जितने भी 10,000, जैसे कि मैंने आपको बताया था 10,300 प्लस यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, सभी कैंडिडेट्स की चॉइस फिलिंग जो है इनेबल्ड है, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट्स के नाम मेरिट लिस्ट में शामिल है, कॉमन मेरिट लिस्ट में, सभी की चॉइस फिलिंग जो है इनेबल्ड है, ठीक है। चॉइस फिलिंग के लिए आप लोगों की लिंक एक्टिव है, आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे। बाकी CHO वाले पोस्ट के जो कैंडिडेट्स हैं, आप लोगों के लिए क्या अपडेट है उसके लिए आपको वेट करना होगा। हो सकता है आपकी जानकारी 29 तारीख के बाद आए, ठीक है, 29 जुलाई के बाद आए, और तभी आप लोगों की पहले कॉमन मेरिट लिस्ट जारी होगी, ठीक है। और फिर देन जो है आप लोगों की इसी तरीके से चॉइस फिलिंग आपके यहाँ पे शुरू कर दी जाएगी। तो अपडेट जो भी था मैंने यहाँ पे कवर किया। आई होप आपको जानकारी समझ में आई होगी, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट आएगा वो रिक्रूटमेंट को लेकर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। वैकेंसी की डिटेल आपको एक मिलने वाली है, और नर्सिंग की वैकेंसी है, मध्य प्रदेश में आई हुई है, और मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा। आपको नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना है, हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करना, और जैसा कि मैंने आपको बोला नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। आप लोग चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर लें, तभी वो आपको यहाँ पे मिल पाएगा। वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक करें, आगे की जानकारी आगे भी पाते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।